आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना ने अब मुसलमान फल व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान किया है। इससे पहले कर्नाटक में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अजान और हलाल गोश्त को लेकर विवाद हो चुका है। श्री राम सेना का आरोप है कि आमों के थोक बाजार पर मुसलमान कारोबारियों का वर्चस्व है, जो हिंदू किसानों से फल खरीदने के इंतजार कराते हैं और फिर सस्ती दर निर्धारित करके आधी रात में आम खरीदते हैं। श्री राम सेना के सिद्धालिंगा स्वामी ने कहा कि ये सिर्फ कोलार जिले में आम बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रांत के सब्जी बाजारों में भी ऐसा ही है। उदाहरण के तौर पर आलंद, बीदर जिलों में 50% कारोबारी मुसलमान हैं और 50% हिंदू। श्री राम सेना जनवरी 2009 में तब चर्चा में आया जब उसके कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के एक पब में अपने ही परिवार के साथ आई महिलाओं पर हमला किया था। तब से यह संगठन कई मुद्दों पर प्रदर्शन करता रहा है। वैलेंटाइन डे के जश्न के खिलाफ भी श्री राम सेना प्रदर्शन करती रहती है। हाल ही में श्री राम सेना ने मस्जिदों से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा ये संगठन फल और सब्जी बाजारों में हिंदुओं को घुसाने का अभियान भी चला रहा है। संगठन का कहना है कि इन बाजारों में मुसलमान कारोबारियों की संख्या अधिक है। श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुत्तालिक ने कहा कि हलाल मीट को लेकर अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि ये सब मुसलमानों ने हिजाब विवाद से शुरू किया। मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि श्री राम सेना लंबे समय से इस विषय पर अभियान चला रही है। मुतालिक ने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नरों को कई शिकायतें दी और मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अजान पर रोक लगाने को कहा है, लेकिन फल बाजार में मुसलमानों की मौजूदगी को लेकर चलाया गया इस ताज़ा अभियान को लेकर कोलार डिस्ट्रिक्ट मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन असहज है। कोलार क्षेत्र में सभी तरह के आम उगाए जाते हैं। ये आम यहाँ से ट्रेन की विशेष बोगियों के जरिए दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलातुर चिन्नप्पा रेड्डी कहते हैं कि अगर इस इलाके में मुसलमान कारोबारी अधिक है तो क्या हुआ? ये उनका धर्म है, ये उनका पारंपरिक कारोबार है, इसीलिए ही वो यहाँ है। इससे किसी को कोई तकलीफ क्यों होनी चाहिए? तुम भी आओ और कारोबार करो। तुम्हें कौन रोक रहा है? क्या किसी मुसलमान ने तुम्हें रोका है? कोलार जिले में हम सब एक हैं। हिंदू और मुसलमान कारोबारी यहाँ भाई भाई की तरह हैं। हम बिना किसी विवाद के काम करते हैं और साथ ही कारोबार करते हैं। रेड्डी ने आगे कहा कि हमारे किसानों के भी और भी बड़े मुद्दे हैं। कर्ज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कारोबारी फायदा कमाते हैं, ये सच है, इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं। और यहाँ ये कारोबारी मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू और ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि हिंदू युवा आएं और कारोबार करें, हमारे किसानों को अच्छे दाम दें और बाजार में प्रतिद्वंदिता पैदा करें। क्या उन्होंने कभी किसानों के फायदे के लिए कोई अभियान चलाया है? रेड्डी कहते हैं कि मूल बात यह है कि किसी के खिलाफ भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार मुक्त है, बड़ा है, खुला है। यहाँ हर कोई कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे फिर वो कोई किसान हो, हिंदू नौजवान हो या फिर हमारे दूसरे मित्र हो। हलाल मीट के खिलाफ चले अभियान को भी झटका लगा है क्योंकि अधिकतर हिंदुओं ने इस आह्वान को नजरअंदाज किया है। वो पहले की ही तरह हलाल गोश्त बेचने वाली दुकानों के बाहर खड़े नजर आए। कर्नाटक में नव वर्ष उगाड़ी के दिन पहले ही दिन लोग मांस खाकर जश्न मनाते हैं। प्रांत भर में लोग मांस की दुकानों के बाहर लाइनें लगाए खड़े थे, जिसमें हलाल दुकानें भी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र रेशमे कहते हैं कि ये साफ है कि यहाँ कट्टरवादी तत्व ही सरकार चला रहे हैं। वो हर दिन नया फतवा जारी करते हैं। आपने गौर किया होगा कि मुख्यमंत्री बोम्मई ने अपने बजट भाषण में सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों को 10,000 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इस उद्योग में अधिकतर मुसलमान ही जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने बजट भाषण में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया। कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो ऐसा करता। वो बहुत डरे हुए थे। इसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ जमीनी स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फर्क पैदा करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों समुदायों के बीच मतभेद का इतिहास है ही नहीं। जैसे कि आम और फलों और सब्जियों के कारोबार से मुसलमान कारोबारियों को हटाना या झटका मीट तुरंत उपलब्ध कराना भी आसान नहीं।